सह जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य रंजन की अध्यक्षता में आज न्यू टाउन हॉल में आयोजित खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल को खनन के लिए नियम अनुसार लैंड ट्रांसफर करने तथा रैयतों को जमीन की रजिस्ट्री से पहले मुआवजे देने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने बीसीसीएल को खनन क्षेत्र में बने जलाशयों को विकसित करने और आसपास के लोगों के लिए सकारात्मक कार्य करने का सुझाव दिया। उपायुक्त ने कहा कि खनन टास्क फोर्स की हर बैठक में जल संरक्षण, पौधारोपण सहित सस्टेनेबल माइनिंग के लिए बीसीसीएल द्वारा की जा रही गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने खनन के दौरान ब्लास्टिंग प्रोटोकॉल एवं माइनिंग सेफ्टी प्लान का अक्षरशः प्लान करने का निर्देश दिया। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार ने बंद खदानों के मुहानों की मजबूती से भराई करने का निर्देश दिया। साथ साथ ओवर बटन गिराने एवं परियोजना तक सड़क बनाते समय माइनिंग प्लान का प्लान करने, ब्लास्टिंग का समय निर्धारित करने तथा आसपास के बस्ती वालों को इसकी सूचना देने का निर्देश दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारी को कोयला चोरी, अवैध खनन या परियोजना से जुड़े मामले की शिकायतों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला खनन पदाधिकारी श्री रितेश राज तिग्गा ने इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक कोयला के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध की गई कार्रवाई से अवगत कराया, जबकि बीसीसीएल ने कोयला चोरी व अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन रोकने के लिए की गई कार्रवाई से अवगत कराया। बैठक में ग्रामीण एसपी श्री कपिल चौधरी, सिटी एसपी श्री ऋत्विक श्रीवास्तव, अनुमंडल पदाधिकारी श्री राजेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री दिव्याकर सिंह द्विवेदी, सीआईएसएफ कमांडेंट डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर श्री नौशाद आलम, एसडीपीओ सिंदरी आशुतोष सत्यम, एसडीपीओ बागमारा श्री पुरुषोत्तम कुमार सिंह, एसडीपीओ निरसा श्री रजत मानिक बाखला, सभी अंचल के अंचल अधिकारी, सभी थाना प्रभारी, बीसीसीएल के सभी एरिया जीएम व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। आज मंथली माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक की गई है, जिसमें हम लोग पिछले एक माह में क्या प्रोग्रेस हुआ है उसको देखे हैं। तो ऑफकोर्स पिछले बार से जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छा है, बट फिर भी अभी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। बीसीसीएल के द्वारा जो भी पत्र दिए जाते हैं एफआईआर करने के लिए, उसमें एफआईआर की संख्या तो बढ़ी है, बट फिर भी अभी गैप है। सभी थाना प्रभारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जब भी कोई बीसीसीएल से कोई अधिकारी या सीआईएसएफ से कभी भी कोई आते हैं अवैध मुहाना को बंद करने या अवैध कोयला के खिलाफ कार्रवाई करने, तो इमीडिएटली उनको ब्लैंकेट ऑर्डर है जाकर के सपोर्ट करना है। और कोई भी अगर आवेदन देते हैं एफआईआर करने के लिए, तो ईच एंड एवरी एप्लीकेशन को एफआईआर में तब्दील करना ही है। उसके बाद एफआईआर करने के बाद जो एक्शन है, आरोपियों की गिरफ्तारी हो, चाहे जो सीज मटेरियल है उसको रासात करना हो, इस सब की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। साथ में जैसा अभी डीसी साहब बता भी रहे थे कि माइनिंग टास्क फोर्स में सिर्फ एक ही एजेंडा अभी तक रह रहा था, उससे हट करके हम लोगों को कैसे सेफ माइनिंग हो, सस्टेनेबल माइनिंग हो, इसके लिए भी हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है। कई जगह आपके माध्यम से भी हम लोगों को प्राप्त होते रहती है कि कहीं घर धंस गया है, कहीं रोड धंस गया है, तो उसको लेकर के क्या हम लोग प्लानिंग करें या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस बरते जिससे वो घटना नहीं हो। अभी झड़िया में रोड में एक गोप बन गया है जहाँ से आवागमन बाधित है, तो ये सब को लेकर कोई चर्चा हुई है और सभी को निर्देश दिया गया है कि इस पर जब भी जो ज़रूरत हो इमीडिएट कार्रवाई करें, चाहे वो बीसीसीएल के अधिकारी हों, सीआईएसएफ को हों या पुलिस के हों। धन्यवाद। लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं माइनिंग टास्क फोर्स को लेके, और लास्ट बैठक से इस बैठक में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंसेस, और मेजर मिनरल माइनर मिनरल दोनों के लिए बृहद चर्चा भी हुई। और कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु थे जिस पर कंप्लायंसेस आने लग गए हैं। अब थानों में बृहद मात्रा में खनिज पड़ा है जिस पर केसेस हो रखे हैं, उसका निष्पादन होना है। गाड़ियों जो जब्त है उसका या तो राजसात होना या छूटना, जो भी कोर्ट से कंप्लायंसेस है उस पर भी हम लोगों की चर्चा हुई। नए एफआईआर्स, नए जो अवैध मुहाने हैं खदानों को, उसको बंद करने को लेकर बातचीत हुई। जो बार बार खुल जाते हैं उसको दोबारा बंद करने के लिए या ऐसे तरह से बंद करने की फिर ना खुले। और इन सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु आज आया है वो सेफ्टी को लेके है। माइंस, ओबी डंप, उसके आसपास के कई सड़क हैं जो धंस जा रहे हैं, उसके आसपास हानि होने के चांसेस हैं, उसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई। और बीसीसीएल के सभी पदाधिकारियों ने भरोसा भी दिलाया और वो लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी रोड जो धंसने वाला है या धंस रहा है उसकी रिपेयरिंग जो है हमारा विभाग आरसीडी है या फिर जो भी एनएच है और साथ साथ बीसीसीएल मिलकर करे, अल्टरनेटिव रूट्स आइडेंटिफाई करे
ताकि किसी की किसी तरह की हताहत नहीं हो। ब्लास्टिंग को लेके विस्तृत गाइडलाइंस हम लोगों ने लास्ट बैठक में भी दी थी और अब उसका कंप्लायंस भी होने लग गया है। जो घटनाएं थी अनप्लान्ड ब्लास्टिंग की वो लास्ट महीने से इस महीने काफ़ी कम भी हुई है और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में और भी कम होगी। प्रॉपर जो उसके गाइडलाइन है इन टर्म्स ऑफ इंटीमेशन की कितने बजे होना है, कि किस एरिया में होना है, क्या उसमें एहतियात बरतना है, इन सब चीज़ का माइकिंग होना है, इन सब चीज़ों पे कार्य चल रहा है। और अंत में हम लोगों ने निर्देश दिया है कि माइनिंग टास्क फोर्स का जो बैठक है वो सिर्फ सेफ माइनिंग को ही लेके नहीं, अवैध माइनिंग को ही लेके नहीं, सस्टेनेबल माइनिंग को लेके भी है। तो हर एक जीएम को कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जो है सस्टेनेबल माइनिंग को लेके काम करें। उसमें वाटर कंजर्वेशन है, बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर बनाने हैं ग्रामीणों के इस्तेमाल के लिए, प्लांटेशन करना है, वो भी डंप का एरिया है उसको कन्वर्ट करना है माइनिंग क्लोजर में, माइनिंग क्लोजर प्लान के तहत उसको ग्रीनरी में कन्वर्ट करना है। तो इन सब चीज़ों पर भी विस्तृत चर्चा इस बार हुई है और मुझे लगता है कि अगले बैठक में हम लोगों को उसका कंप्लायंस और संख्या भी आने लग जाएगा। Yeah.